हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है सेंसेंस ओके और इनके अंक 2318। तो ये भारतीय प्लेयर है। तो मैं वाइट कलर से खेल रहा हूं दोस्तों। ये ऑनलाइन लाइव मैच है। तो मैंने अपना मूव चल दिया है और E2 से पॉन उठा के E3 पोजिशन में रखा है। इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है और D7 से पॉन उठाकर D5 पोजीशन में रखा है। कोई बात नहीं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि स्टार्टिंग में हमेशा ओपनिंग ट्रैप से ही करता हूं, तो मैंने A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन में रख लिया है और उसके बाद B2 वाले पॉन को B4 पोजीशन में रखूंगा। उम्मीद करूंगा कि ये अपना क्वीन F6 पोजीशन में रखें। तो अगर इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन में रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। ये बात पक्की है। आप सोच रहे होंगे भाई ऐसे कैसे बोल सकता हूँ। तो देखिए, ये मेरा क्वीन किलिंग ट्रैप है। मैं अभी थोड़ा वेट करूंगा। अगर इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन में रखा तो मैं इनका क्वीन ज़रूर मार दूंगा और आप देखिएगा, रिजल्ट आपके सामने रहेगा। तो अब इनका क्वीन नहीं मार पाऊंगा मैं, क्योंकि इन्होंने अपना नाइट F6 पोजीशन में रख दिया है। तो मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन में रख लेता हूँ और देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव। तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम यह है कि अपने G21 वाले नाइट को उठाकर F3 पोजीशन में रख लेता हूँ। बहुत ही ज़रूरी मूव है और इनके मूव का ही अब मुझे इंतजार रहेगा। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं। कौन सा मूव चलूँ। तो इस पॉन को उठाकर अगर मैं D3 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और अब नाइट को बाहर निकालूंगा। देखिए, तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इनका मूव का मुझे इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो ये है कि मुझे लग रहा है ये राइट साइड में कैजलिंग करने वाले हैं। तो मैं G2 वाले पॉन को G4 पोजीशन में रख लेता हूँ और इनके मूव का मुझे इंतजार रहेगा, क्योंकि अगर इन्होंने कैजलिंग किया तो मैं सारा अटैक राइट में ही करूँगा। तो मूव तो इन्होंने बढ़िया चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो मैं बिशप को उठाकर G2 पोजीशन में रख लेता हूँ, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो एक काम कर सकता हूँ मैं, कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं C2 वाले पॉन को C4 पोजीशन पर चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो इसको मैं अपने पॉन से मार दूंगा और इनके मूव मुझे इंतज़ार रहेगा। तो बढ़िया मूव चला है इन्होंने। तो एक काम कर सकता हूँ, और अगर अपने क्वीन को अगर उठाकर मैं E2 पोजीशन पर रख लूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ। सबसे सही जो मूव नज़र आ रहा है वो ये, देखिए, तो उन्होंने गलती की है। तो क्या मैं उस गलती का फ़ायदा उठा सकता हूँ ये मुझे सोचना है। मुझे पहले ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूँ। तो अगर मैं अपने E3 वाले पॉन से इनका D4 वाला पॉन मार देता हूँ तो ये अपने E4 वाले पॉन से मेरा नाइट नहीं मार पाएंगे, क्योंकि चेक लग जाएगा। नहीं, सबसे बढ़िया मूव है, मैं अपनी नाइट से इनका D4 वाला पॉन मारूंगा और देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। उसके बाद कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। अपने E3 वाले पॉन से इनका D4 वाला नाइट मार दूंगा। तो अब इनके मूव का मुझे इंतज़ार रहेगा, उसके बाद ही। बढ़िया। तो उन्होंने कैंसलिंग कर लिया है। तो सबसे पहले मैं इनका मूव ब्लॉक कर देना चाहिए या नहीं ये मुझे सोचना है। तो कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले वाइट का मूव ब्लॉक कर देना चाहिए और अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच। तो अब कैंसलिंग करना चाहिए या नहीं। यस, कैंसलिंग कर लेना चाहिए और इनके मूव का ही मुझे इंतज़ार रहेगा। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आगे का कोई मूव चलूँगा। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो अब इन्हें अपना वाइट बिशप बचाना पड़ेगा, वरना इस बिशप को मैं मार दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो कौन सा मूव मैं चलूं? जैसा कि मैंने आपसे कहा, इन्हें वाइट बिशप बचना पड़ेगा और इन्होंने मेरे मूव पर ध्यान नहीं दिया। तो अब कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये मुझे चेक देना चाहते हैं, तो चेक से तो मैं बच जाऊंगा। देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अपने नाइट को अगर मैं उठाकर कौन सी पोजीशन पर रखूं, ये मुझे सोचना है। या अगर मैं इनका नाइट मार देता हूं तो ये क्या करेंगे? ठीक है दोस्तों, सबसे बढ़िया मूव कि इनका नाइट मार देना है और इनके मूव का इंतजार। तो क्या ये मेरा बिशप मारेंगे, ये मुझे देखना है। नहीं, इन्होंने बिशप नहीं मारा है, तो बिशप सबसे पहले बचा लेना चाहिए। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये मुझे चेक देने की कोशिश करने वाले हैं। तो चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं अपना बिशप जी टू पोजीशन पर लगाऊंगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब इनके मूव का इंतजार, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो देखिए बहुत बढ़िया, तो इन्होंने डायरेक्ट क्वीन मरवा लिया है। ये शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो इनका क्वीन तो मैं मार ही दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। तो अब इनका वाइट बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी है। सॉरी, वाइट बिशप ने इनका E4 वाला पॉन। तो देखिए खिलाड़ी होशियार थे, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती की, और वो गलती इन्होंने ये की कि अपना एक रूक मरवा लिया है। और अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, बढ़िया, क्या मैं मुझे अपना क्वीन मरवा लेना चाहिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है। अगर मैं अपने रूक को नहीं, मुझे क्वीन मरवा लेना चाहिए। तो जैसे ही ये मेरे क्वीन को मारेंगे मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये अपने क्वीन तो जिंदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चेक बचेंगे, उसके बाद मैं इनका D2 वाला पॉन मार दूंगा। तो खिलाड़ी होशियार थे, लेकिन ध्यान नहीं दे पाए और मेरे ट्रैप में फंस गए कंप्लीटली। तो बहुत बढ़िया इन्होंने मैच खेला, लेकिन अब इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, और ना ही ये मैच जीत पाएंगे, क्योंकि मैच पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में आ गया है। तो क्वीन तो जिंदा नहीं कर पाएंगे ये। तो देखिए मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला, सारे मूव नॉर्मल ही थे। तो देखिए मेरा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस सीखने के लिए प्रेरित करना। तो जब मेरी लोगों से बात हुई तो मुझे पता चला या तो लोगों को अच्छे ट्यूटर नहीं मिलते, ट्यूटर मिलते हैं तो पैसे की डिमांड करते हैं। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, 2, 3, 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं। और इस बात की पक्की गारंटी है कि अगर आप उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। इस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं। और दोस्तों देखिए, तो चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपको मेरे चैनल में इंटरेस्ट हो, लगे कि भाई हाँ चैनल बढ़िया है। देखिए जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो बहुत से लोगों ने बोला था कि आपका चैनल अच्छा नहीं है, बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई, आप लोगों का मुझे साथ मिला, तो मेरे 350 सब्सक्राइबर तो आ ही चुके हैं। ये अलग बात है कि मेरे 650 से ज़्यादा वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो, जो कि अच्छी नहीं थी मेरे ख्याल से, फिर भी अगर आपको अच्छी लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो कि बहुत टफ टास्क है। मैं जानता हूँ आप लोग इतनी जल्दी सब्सक्राइब नहीं करते हैं,
फिर भी देखिए मेरा काम तो है कहना और मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। तो अगर आपको इस मैच में मेरी मूवी या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।